हेलो स्टूडेंट, मैं सिम शर्मा से क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो है नंबर सिस्टम से, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और ट्रिपल सी के लिए भी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम। देखिए, जो आज की नई टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको क्या कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से कौन कौन से नंबर सिस्टम आते हैं। इनमें थोड़ा मैथमेटिकल है, जो कि सभी के लिए समानता उतना मैथ सभी को आता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं और कौन से नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अगर नंबर सिस्टम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला नंबर सिस्टम है वह आपका बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, थर्ड डेसिमल, और इसके बाद में चौथा जो होगा हेक्साडेसिमल। इनमें ये तो आपको नंबर ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सभी को जो आधार होता है, बेस होता है, वह कितना होता है। तो देखिए, जैसे इसमें हमने कहा था इनका बेस, तो बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो वैल्यू होती है वो वैल्यू सिर्फ 1 या 0 होती है, तो 2 ही वैल्यू होने की वजह से इनका बेस 2 होता है। ऑक्टल में जो बेस होता है इसका 8 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 7 तक सभी नंबर आते हैं। तो जैसे 0 से 7 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाते हैं। डेसिमल का बेस 10 होता है। जैसे आप डेसिमल मतलब 10 होता है, ऑक्टल मतलब 8 होता है, बाइनरी मतलब 2 होता है। तो वहाँ डेसिमल में आपका जो नंबर आएगा, वैल्यू आएगा, वो 0 से लेकर के 9 तक होगा। और हेक्साडेसिमल इसका बेस 16 होता है। यहाँ पर आपके हो जाएंगे 0 से लेकर के 9 तक एंड ए से लेकर के एफ तक, ये से होते हैं। तो देखिए, 0 से 9 और ए से एफ, ये कैसे ए से एफ कैसे हो जाते हैं? जैसे इसमें 9 तक तो आपका वही हो जाएंगे, 9 से 9। फिर आपका जो 10 होगा, 10 को ए से डिनोट करेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई, लास्ट में आपका 15 को एफ से कर देंगे। तो जो आपका जैसे नंबर आएगा तो ए को 10 को ए से कर देंगे, ये आपका हेक्साडेसिमल में होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका किससे किसको डिनोट करते हैं। 15 को एफ से करते हैं। हेक्साडेसिमल में यही चीज़ पूछे आते हैं कि आपका 10 से किससे करते हैं, 11 को किससे करते हैं, 12 को, 13 को, 14 को और 15 को कौन से अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। तो आपको जानना है नंबर सिस्टम, जो कि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सब के बेस कितना होता है? बाइनरी के 2 होते हैं, ऑक्टल के 8 होते हैं, डेसिमल के 10 होते हैं और आपके हेक्साडेसिमल के 16 होते हैं, जिसमें से 0 से 9 और उसके बाद में ए से लेकर के एफ तक करते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट है वो हमारा अंकों से शो करते हैं। जैसे 10 को हम ए से, 11 को बी से एंड देन 12 को सी से, 13 को डी से और 14 ई और 15 एफ तक ऐसे शो करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कहने का मतलब कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्सा क्या होता है या डेसिमल क्या होता है। तो बाइनरी का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है। बाइनरी होता है कि बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। कौन सा? 1 और 0, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है और बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। तो बाइनरी डिजिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है BIT, बिट होते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। या आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर क्या होता है। तो बाइनरी जिससे कहते हैं बाइनरी डिजिट में बी यहाँ से ले लेते हैं और IT यहाँ से। तो बाइनरी डिजिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको कहते हैं बिट। और बिट बताया था स्टोरेज यूनिट, जहाँ पढ़ा था वहाँ था बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब बिट सबसे छोटी इकाई है किसकी? स्टोरेज यूनिट में। तो आपका बिट होता है, बिट जो होता है वो 1 या 0 होता है। और ये 1 या 0 ही ये क्या होता है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज। और इस कंप्यूटर लैंग्वेज को हम और क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज। तो देखिए जैसे हम क्या हैं, यूज़र हैं, हम कंप्यूटर को चलाते हैं, तो हम जब कंप्यूटर को चलाते हैं तो कंप्यूटर को जो हम कुछ इनपुट देते हैं तो अपनी लैंग्वेज में ही तो देंगे। अब अपनी लैंग्वेज में देने का मतलब जैसे हमने क्या किया कि 2+2 दे दिया, तो 2+2 अगर हमने दिया उसे तो ये 2+2 हमारी लैंग्वेज है, और जब हमने उसको इनपुट दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी का मतलब कि वो अपनी लैंग्वेज देखेगा, और जब वो अपनी लैंग्वेज देगा तो वो बाइनरी में लैंग्वेज कहते हैं 1 होता है 0 या 1 0 1 1 1 ऐसी होता है बाइनरी। इसके बेस में 2 लगा होता है क्योंकि बाइनरी के बेस में 2 होता है, अभी जैसे बताया। तो वो क्या करता है कि बाइनरी में उसे कन्वर्ट करता है। अब बाइनरी में अगर कन्वर्ट करता है तो कैसे कन्वर्ट करता है, बाय द वे जैसे हमने उसको 15 मान लिया दे दिया, तो 15 का बाइनरी क्या होगा, वो कैसे कन्वर्ट करता है। तो हम पहले देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं, इसे देख लेंगे। ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि इसको बाइनरी कितना होगा, इसका डेसिमल कितना होगा। हालांकि वहाँ इतना कैलकुलेशन, इतना टाइम तो रहता नहीं कि कैलकुलेशन कर ले, तो हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक ही देखेंगे ये कैसे हमारा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, 1 ले लिया 2 ले लिया, हमने ले लिया ये डेसिमल, ये हमने डेसिमल अंक ले लिया, डेसिमल का 10 होगा बेस, और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। और एक और हमने ले लिया, जैसे कहना हमने ले लेते हैं कोई भी डिजिट ले लेते हैं, आप कोई भी डिजिट ले लेगा, ये से 10 ले लिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। तो देखिए बेस 2 लगा है, तो कहने के लिए ये डेसिमल है, तो हेडिंग यहाँ पर डाल देंगे कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, इतना हो जाएंगे। अब मुझे मान लिया 20 को कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ से हम नंबर लिखना शुरू करते हैं। ये लिखा हमने 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8, देन डबल इसका 16, और 16 से डबल नहीं जाएंगे क्योंकि मान लो हमें 20 का निकालना है, तो 20 से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 के बराबर हो जाए तो छोटी हो जाए, तो यहाँ पर इसका डबल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16 हो जाएंगे। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, देखिए आप उन नंबरों को ऐड कर दीजिए जिनको ऐड करने पर 20 हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 16 को ऐड कर देंगे, और क्या ऐड करेंगे उसमें से, हम 16 को ऐड किया और 4 को ऐड कर दिया। तो 16 और 4 को अगर हमने ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 20 हो गए। बाकी जो नंबर बचे हैं उन नंबरों के नीचे आप 0 लिख दीजिए, इसको 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया और ये 0 लिख दिया। तो आपका कितना हो गया, जो आया है 1 0 1 0 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 0 1 0 0, तो जो नंबर बचे उसके नीचे 0, तो मतलब कि 20 का बाइनरी कितना होगा, 1 0 1 0 0। अब उस तरह 30 का देखते हैं कि 30 का कितना होता है। 30 का हम निकालते हैं, देख रहे हैं, एक मिनट देखिए। 30 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने 1 2 4 8 16 32, 30 का निकाल, 32 ज़्यादा हो जाता है तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पर उन नंबरों को ऐड कर दीजिए जिनको ऐड करने पर 30 हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, 16 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, 16 8 24 हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर 4 ऐड कर दिया तो इसमें कितने हो जाएंगे, 28, और 2 कितना हो गए, 30। तो हमने यहाँ कर दिया, और एक जो बचा जहाँ उसको हमें ऐड नहीं करना है वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1 1 1 1 और 0। इस तरह से हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें बड़ी डिजिट ले लेते हैं कि उसको कैसे करते हैं। देखिए ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे या कहीं हमारा आ जाए तो वहाँ पर आप कॉपी किताब लेकर उसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना समय नहीं रहता कॉम्पिटिशन में कि हम उसको कैलकुलेशन करें, देन जाकर के हमारा आंसर क्या होगा उसको चेक करें, तब तक समय बीत गया। तो इस तरह हमें नहीं करना, हमें बस देखना है कि जल्दी से देखकर जल्दी आंसर कर दे, ये रहता है। मतलब कि 40 सेकंड में जब आपका एक क्वेश्चन हो जाए तब तो समझ लो आप एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जब टाइम ही लग जाए तो क्या फ़ायदा उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से, ऐसा नहीं होगा। तो हम एक दूसरा देख लेते हैं। मान लिया इसमें हमने ले लिया 1 1 0, 110 ले लिया, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा। यहाँ हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर को ऐसे लिख दिए 1 2 4 8 16 32 64 और यहाँ पर 128। तो 128 ज़्यादा हो जाता है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि उन नंबरों को जोड़ दें जिनको जोड़ने पर क्या होता है,
110 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कौन कौन सा नंबर जोड़ेंगे। अब आप जोड़िए नंबर को पहले। तो पहले हम जोड़ेंगे 64, मान लिया जोड़ देते हैं सॉरी, जिनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो 64 ले लिया, 32 ले लिया और 16 ले लिया। इनको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है। तो 4 2 6 6 12 और 6 3 9 1 10 और 1 11, तो 112 हो जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा हो गए तो हम यहाँ 16 को नहीं लेते हैं, हम 16 को ना लेकर के किसको ले लेते हैं, एक 8 को ले लिए। अब 8 को ले तो 8 2 10 और 8 18 के 8, अभी 6 3 9 और 1 10। देखिए 108 हो जाते हैं किसको लेने पर, 64 लिया, 32 लिया और 8 ले लिया। तो कितना कम बच रहा है, 2 बच रहा है कम। तो 2 और जोड़ दिए तो 110 हो गए। तो हमने 2 को भी ले लिया। अब देखिए 64 लिया, 32 लिया, 8 और 2 ले लिया तो 110 हो गए। 110 के बाद में फिर यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया और यहाँ 0 लिख दिया। अब इससे आप क्या कर सकते हैं कि इसका बाइनरी जो होगा 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0, कितना 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1, एक मिनट, 1 1 0 1 फिर 0 1 और 0, राइट, सही है। तो ये तो आपका मैंने निकाल दिया, 110 का निकाला, 23 का निकाला और 20 का निकाल दिया। इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करिएगा और निकालिएगा कि कैसे किसी डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे एग्जाम में अगर कोई भी नंबर आ जाएगा कि इसका कितना होगा बाइनरी, तो वो आप तुरंत ही निकाल सकते हैं, ये कैसे करना रहेगा। अब हम आते हैं कि बाय द वे हमें क्या दिया है, कोई बाइनरी का अंक दिया हो और बाइनरी का अंक को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो उसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोई बाइनरी का अंक दे दिए 1 1 0 1 0 1, ऐसे दे दिया कोई नंबर। वन जीरो 1 1 0, यह हमें दे दिया गया। निकालने के लिए देखिए कई मेथड है, लेकिन हम इस तरह से मेथड इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कम से कम एक, कितना भी लंबा दे देंगे तो 1 मिनट में आप निकाल देंगे, कोई भी नंबर आ जाएगा। अब ये है आपको इसको निकालना है कि ये आपका बाइनरी में दिया है। बाइनरी में कैसे पहचान करते हो, उसमें 1 और 0 ही होगा। सॉरी, यहाँ एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ 10 होगा क्योंकि जो डेसिमल होता है उसका बेस 10 होता है। तो 1 0 आपका होगा, 1 0 मतलब 2 ही अंक आएगा, 1 आएगा 0 आएगा, इन्हीं दो में से आएगा, कोई तीसरा नहीं आएगा बाइनरी में। और बेस हमेशा 2 लगा रहेगा, बाइनरी नंबर की पहचान होगी। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम नंबर को ऐसे लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 1, ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसके नंबर ऐसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं 1 2 4 8 16 32, लगभग वैसे ही। इसमें हमने ऐसे नंबर लिख दिया, ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे जितना नंबर आएगा। तो जहाँ पर 0 लिखा उस नंबर को कट कर दिए, ये 0 को कट कर देते, ये 0 को कट कर देते, बाकी जो नंबर बचे उसको ऐड कर दीजिए। 32 + 16 + 4 + 1, इसको ऐड कर दे तो 32 16 48 और 4 52 और 1 53 हो गए। तो मतलब कि ये आपका किसका है, 53 का हो जाएगा, ये कहते हैं। दूसरा लिखा है ये आपका, तो दूसरा कितना होगा। अब इस नंबर को निकालना है हमें, तो इस नंबर को कैसे निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पर नंबर ऐसे लिख देते हैं 1 0 1 1 0, इतना लिख दिया। और इसके बाद में हम लिखते 1 2 4 8 16। हमने क्या कहा कि जहां 0 लिखा उसको कट कर दिया, 0 से हमने इसको कट कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। अब बाकी नंबर को क्या करेंगे, जोड़ दिए 16 + 4 + 2, 16 4 20 2 22, तो ये किसका है 22। तो हमने देखा कि बाइनरी को हमने डेसिमल में कर दिया कन्वर्ट और डेसिमल को बाइनरी में कर दिया। तो ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम कहते हैं कि बाइनरी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसको आते हैं देखते हैं।
इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए हम क्या करते हैं, एडिशन करेंगे। बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करने का कुछ रूल्स होते हैं। कैसे रूल्स होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बाइनरी नंबर करते हैं तो 1 + 0 अगर करते हैं तो 1 + 0 का कितना होगा, देख लेते हैं। 0 + 1 और 0 + 0 फिर 1 + 1। इस रूल्स के अकॉर्डिंग अभी हम करेंगे तो इसके कितना आ जाते हैं। जैसे 1 + 0 का आप कितना जानते हैं, जोड़े होंगे 1 ही होगा। 0 + 1 1 होगा और 0 + 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो 1 + 1 होता है वैसे तो आप ऐड करें सामान्यतः तो आप जानते हैं 2 होता है, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आप इसको 2 नहीं करेंगे। कंप्यूटर में ये जो 2 होता है ये 2 बेस में चलाएगा। यहाँ पर 2 बेस में चलाता है। कंप्यूटर में आपका यहाँ पर 10 हो जाते हैं और 10 के हमेशा कितना लिखते हैं, 10 के लिखेंगे 0 और यहाँ पर एक आ जाएंगे हासिल। देखिए ये रूल्स आप याद रखेंगे कि 1 और 1 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 के लिखेंगे 0 और एक आ जाएंगी हासिल। कैसे करते हैं 10, देखिए अगर एक और एक को जोड़ दिए तो कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक। और 2 की बाइनरी निकालिए कितना होता है। अगर आपको कह दे कि 2 की बाइनरी निकालेंगे, 2 की बाइनरी कितना होती है, तो 2 की बाइनरी निकालेंगे तो 10 होती है, ठीक। 10 के कितना लिखेंगे, हमेशा 10 के 0 और एक हासिल आएंगी, जो एक हासिल नेक्स्ट स्टेप में जुड़ जाएगी। हम देखते हैं कैसे जुड़ती हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि जोड़ घटाना तो यहाँ पर बताएंगे नहीं। अब जोड़ घटाना कुछ तो क्रिटिकल होगा तभी तो हम सीख रहे हैं, अदरवाइज जोड़ घटाना तो सब जानते हैं। हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसके बाद में आप अपने खुद जोड़िएगा। लिखते हैं इसे हमने 1 0 1 1, ठीक, फिर 1 1 1 0 ऐसे कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं और इस क्वेश्चन को करने के बाद में एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग करते रहेंगे अपना। देखिए इसको हम कर रहे हैं पहले। देखिए 1 और 0 रूल्स के अकॉर्डिंग तो 1 ही आएगा, ठीक। फिर 1 और 1 कितना होते हैं, रूल्स का अकॉर्डिंग 10 मानेंगे और 10 के कितना लिखेंगे, 0 कैरी कितना आ जाएंगे, मतलब हासिल 1 आ जाएंगी। तो 1 के बाद में फिर 1 और 1 0 लिखा है यहाँ पर, 1 और 1 कितना हो जाएगा 10 और 10 फिर हासिल कितना हो जाएगी 1 हो जाएंगी। फिर 1 और 1 को 10 मानेंगे और 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 11, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जुड़ गया, मतलब कि ये आपका पहला जुड़े। दूसरा आप देखते हैं ये 1 और 1 कितना होते हैं 10 होते हैं, 10 के लिखेंगे 0। ये रूल्स के अकॉर्डिंग 1 और 1 0 होते हैं, ठीक है। एक हासिल आता है तो एक हासिल आता है जो नेक्स्ट स्टेप में जुड़ जाएगा। 1 और 1 को 10 मानेंगे और जब 10 मान दे तो 1 और 1 कितना होता है 10 होते हैं और 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 और 11 में हमने 1 जुड़ दिया तो 11 के इतने लिखते 1 लिखते हैं, फिर हासिल यहाँ पर 1 आ जाएंगी। इसके बाद फिर कहते हैं कि 1 और 1 कितने होते हैं 10 और 10 के लिखते हैं 0, हासिल कितने हो जाएंगी 1। फिर करेंगे 1 और 1 कितने होंगे 10 और 10 के लिखेंगे 0, हासिल आ जाएंगी 1। फिर लिखते 1 और 1 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। थोड़ा कन्फ्यूज आपको कर दिया होगा, लेकिन इसको आप जोड़ने के बाद में चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो हमने जोड़ा है ये सही है कि नहीं सही है। इसको देख लेते कैसे चेक करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए एक हम चेक करते हैं, दूसरा आप चेक करिएगा। अब ये जो लिखा है नंबर इसका आप निकाल लीजिए, कितना क्या करते हैं इसका डेसिमल निकाल लीजिए। अब अगर इसका हमने डेसिमल निकाल लिया तो 1 2 4 और 8, तो इसका अगर डेसिमल हमने निकाल लिया तो आपका 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। ये डेसिमल इसका आएगा 11, राइट, डेसिमल निकाल लिया मैंने। अब इसका डेसिमल अगर हम निकाल लें तो 2 4 8, 8 2 10 और 4 14, इसका आ जाएगा 14 हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्या हमने निकाला इधर डेसिमल में कर दिया, इसको भी कर दिया डेसिमल में, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 25 है। अब 25 का आप डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर यही आता है तो क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि मैंने बाइनरी नंबर को कैसे ऐड किया। एक क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका, कैसे किया हमने। देखिए इसको आप नोट कर लिए, हम एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। मिल गया 1 1 1 0 1,
1 1 0 1 1 1 1। देखिए हमें ऐड करना है, कैसे ऐड करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। 1 और 1 को कितना बताएं, 0 होता है, राइट। कैरी आ गई 1, फिर 1 और 1 10 हो जाएंगे, और 10 में कितना जुड़ेगा 1, तो 11 हो गए। 11 के लिखा 1, हासिल आ गई 1। फिर 1 और 1 10, और 10 के लिखा 0, हासिल आ गई 1। 1 और 1 10, 10 में एक जुड़ा 11, 11 के लिखेंगे 1, हासिल आ जाएगी 1। फिर 1 और 1 10, 10 के लिखेंगे 0, हासिल आ जाएगी 1। और 1 और 1 10, 10 में जुड़ेगा 11, लास्ट में पूरा डिजिट लिख देते हैं 11, ये हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये होगा। आप इसमें डेसिमल निकालेगा, इसका कितना आते हैं, इसका डेसिमल निकालेगा, इतना कितना आते हैं, फिर दोनों को जोड़िएगा, जितना यहाँ पर डेसिमल आएगा वो उसी अंक का ये बाइनरी नंबर होगा, राइट। ये हो जाएगा। ये तो आपका था बाइनरी एडिशन का था। अब बाइनरी एडिशन के बाद में हम आपको बताएंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन का, कि बाइनरी नंबर को हम घटाएंगे कैसे एक दूसरे से। देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन को, देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए बाइनरी हमने जहाँ पर आपको बताया वैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन नहीं आता, एडिशन तक ही आता है। लेकिन अब थोड़ा सा सिलेबस में है, हम बता देते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। इसके बाद में अगर आपको कन्वर्ट करना कहीं कहीं आ जाता है तो हमने रूल्स बता दें कि बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि कोई डेसिमल दिया होगा तो उसको बाइनरी में कैसे करेंगे, और कोई बाइनरी दिया है तो उसको डेसिमल में कैसे करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद करना, ये कौन से नंबर के कितना बेस होता है, राइट, वो याद करना है आपको। इसका भी फिर मैं बता रहा हूँ अभी, मतलब कि इसी का एक सेकंड पार्ट भी हो सकता है, तो उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। इसमें जो रूल्स होते हैं, रूल्स कैसे रहते हैं, जैसे आपका 1 में से 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाता है 0, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही होता है, जो आप जानती हैं। 0 में से 0 आता है तो आपका 0 ही आएगा। लेकिन अगर कहते हैं 0 में से 1 जाएगा तो 0 में से 1 नहीं जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, जो बगल वाला संख्या रहता है उससे हम उधार तो लेते हैं, और उधार लेंगे तो ये आपका इसके 0 के सामने आ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 में से 1 नहीं जाता, बल्कि 10 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। और डेसिमल मतलब कि 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो ये लिखा है तो इसको हम 10 मानते हैं, और 10 को हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है, मतलब 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और 1 हम इसमें क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे 12, BORROW, 12 लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला रूल याद रखिएगा कि 0 में से अगर 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 1 बचेगा। इसमें करने के बाद फिर आप देखेंगे कैसे हम घटाते हैं। देखिए 15 लिखा, ये तो सिंपल लिखा हुआ है। उसके बाद में हम दूसरा लिख देते हैं, ये भी सिंपल ही है क्योंकि कैरी वाला इसमें है नहीं, थोड़ा कैरी वाला लेते हैं। देखिए ये 1 में से 0 आएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 आएगा तो 1 ही रहेगा, और 1 में से 1 गया तो 0। यह आपका सिंपल सा था, ठीक है। कैसे इसको चेक भी करना है, देखिए ऊपर वाला क्या आपने, ऊपर ये 15 का है डेसिमल, ये आपका 10 का है, 15 में से 10 गया तो 5 बचा, और 5 का ये बाइनरी है, ठीक है। ये आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा आते हैं, 1 में से 0 आएगा तो 1 होगा, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। ये कैरी वाला, इसको आपको समझना है ध्यान से, ये कैसे करते हैं हम। 1 में से 1 जाएगा तो 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 0 में से 1 नहीं जाता है, ठीक है। बगल से कैरी लेंगे, तो बगल से कैरी लेंगे तो हमने कहा था इसको 2 मानेंगे, जब बगल 0 के सामने आएगा तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। और जब इसने इसको दे दिया तो यहाँ बचा कितना, 0 ही तो बचेगा, तो 0 में से 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जाएगा, बगल से इसको देंगे उधार तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो
1 हो जाएगा, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 बचा था, तो 0 मतलब कुछ है ही नहीं। तो इसका आंसर आएगा कितना आपका आ जाएगा 10100, ये हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लेंगे। अब ये तो था यहाँ पर कि हमने आपको बताया कि कैसे आप किसी डेसिमल को बाइनरी में करेंगे, या कोई आपका है कि बाइनरी है तो उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, फिर बाइनरी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये हमने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी डेसिमल को ऑक्टल में या ऑक्टल के डेसिमल में या हेक्साडेसिमल क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है आपका हेक्साडेसिमल, उसे बताना रहेगा। ये वीडियो आपको कितना समझ में आई, इसका फीडबैक भी आप मुझे देते रहें, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों या उन अच्छाइयों को और अच्छा कर सकूं, या अपने वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।